नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का थिंक सेंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि वोकैबुलरी को कैसे परमानेंटली याद किया जाता है। क्या ऐसा तरीका है, क्या ऐसा शॉर्टकट्स है जिससे वोकैब्स को आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत ऐसे छात्र हैं जो स्ट्रगल करते हैं यानी शब्दों को याद करने में। कई बार उनको सिनोनिम्स याद नहीं होता, कई बार एंटोनिम्स याद नहीं होता है। तो देखिए, इसको याद करने के कई शॉर्टकट्स हैं, कई तरीके हैं, डेली रीडिंग है, सारी चीजों को चर्चा करेंगे। और दोस्तों पता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग टेस्ट, ये सारे के सारे कई सारे परीक्षाओं में बहुत बड़ा वेटेज प्ले करता है। सीडीएस में, एसएससी में, अलग अलग परीक्षाओं में जिसमें अंग्रेजी पूछे जाते हैं, सब में कहीं ना कहीं अच्छा वेटेज का क्वेश्चन आता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि वोकैबुलरी को कैसे याद किया जाए इस एपिसोड को। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जनरल टॉक है वो है कि वोकैबुलरी को कैसे याद करें। ठीक है, अपने आप में अल्टीमेट है। और मैं आपको आज बताऊंगा भी कुछ तरीका जिससे आप चीजों को कवर कर सकते हैं। देखिए, वोकैब एक पावर है जिससे आप इंग्लिश को समझ सकते हैं। अगर ये पावर आपके पास नहीं है तो आपके लिए कंप्रीहेंशन भी एक नाइटमेयर है, क्योंकि वो भी आप नहीं समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, समझते हैं इस बात को। वोकैब्स को कई तरीकों से समझा जा सकता है, याद किया जा सकता है। वोकैब्स में मेनली अगर मैं अगर बात करूं तो साइनो आ सकता है, एंटो आएगा, वन वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके जो है स्पेलिंग टेस्ट मेजरली आ जाते हैं, इडियम्स फ्रेजेस उसमें नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके वोकैब्स में आता है। अब इसको याद कैसे करें दोस्तों, इसको याद करने के कई तरीके मैं आपको वन बाय वन सारे इफेक्टिव तरीके बताऊंगा, और जिससे आपको आसानी से याद हो सकता है, और ये आपको डेली अप्लाई करना है। अब मैं दो छात्रों को मैं बांटूंगा। ठीक है, एक छात्र वो होंगे जिनके पास 100% टाइम है, यानी कि पर्याप्त समय है, प्रचुर मात्रा में, प्लेथरा यानी प्लेंटी ऑफ टाइम है। ठीक है, दूसरे वो छात्र होंगे जिसके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, 40 to 50% टाइम है अपने पूरे 24 घंटा का, जिसका वो कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब में हैं, या कोई और काम करके वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें तो मुश्किल होता है डेली रीडिंग करना, कई बार बड़ा समस्या खड़ा हो जाता है। तो दोनों छात्रों के लिए हम चर्चा करेंगे। अगर आपको दोनों में से कोई इफेक्टिव लगे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दोनों छात्रों के लिए कंबाइन होगा, आपको जो अच्छा लगेगा वो देखिएगा। सबसे पहला बात दोस्तों वो है कि डेली रीडिंग करके, सबसे पहले, ठीक है, देखिए, आप कोई भी एक आर्टिकल पढ़िए। ओके, आप उस आर्टिकल को पढ़िए और उस आर्टिकल में से आप वोकैब्स निकालने का प्रयास कीजिए और उसको याद करें। एक तो ये तरीका जिससे आपका साइनो और एंटो अच्छा होता जाएगा दिन प्रतिदिन, यानी कि जो वोकैब में आपको प्रॉब्लम उसमें लग रहा है उसमें अंडरलाइन कीजिए और इंटरनेट पे जाकर उसका साइनो एंटो देखिए और डेली रीडिंग करके डेली उसके कम से कम देखिए। मान लीजिए अगर आप सप्ताह में 7 दिन ही से पढ़ते हैं तो कम से कम, जैसे आपने पढ़ना शुरू किया, उसमें आपको क्या करना है कि पर डे मात्र शुरुआत के 10 मिनट आपको उस शब्द को मात्र एक बार देख लेना है, जो आपने पीछे कल रीडिंग में साइनो एंटो वन वर्ड जो भी आपको मिला आपने उतारा था। एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप जो है क्या करें कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो डायरेक्ट साइनो एंटो याद करते हैं, उसे 10 बार लिखिए कम से कम। अगर संभव है तो कोई सेंटेंस आपको मिल जाता, आप सेंटेंस उसमें इस्तेमाल कीजिए अगर संभव है तो। इससे क्या होगा कि आप 10 बार अगर एक दिन में लिखेंगे, आराम से लिख लेंगे आपको, और 10 बार एक बार पढ़ के अपने मन से उसको 10 बार लिखना है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, जैसे मैंने ये शब्द लिखा एडमेंट, तो मुझे ये पता हो गया कि इसका मतलब होता है हाथी। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए कि इस शब्द को हमने एक बार याद किया, इसे ही 10 बार कहीं रफ में हम लिखेंगे। अगर आपके पास कोई चीज लिखने वाला, मिटाने वाला हो तो लिखे। अगर आप सप्ताह में कम से कम 2-3 बार ही रिपीट करते हैं, गारंटी मैं कहता हूं ये वर्ड आपका परमानेंट होगा। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारा टेबल भी याद करते हैं, मतलब बहुत पीछे नहीं भागना है। अगर आप एक दिन में 20 से 30 शब्द याद करें तो उसे ही कम से कम 10 बार लिख दीजिए, आराम से हो जाएगा। ये तो दोस्तों आपका क्या है कि तरीका है जिससे हम डेली रीडिंग करके सुधार सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत बच्चे ना इस तरीका को नहीं अपनाना चाहते, कहते बोरिंग है भाई, डेली रीडिंग करो, 10 बार लिखो, व्हाट, मतलब नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, देखिए, तीसरा तरीका जो है दोस्तों वो है ट्रिकी अप्रोच, यानी कि आप कोई ट्रिक बनाइए और इसी में प्लस में क्या कीजिए, कोई स्टोरी ऐड कीजिए। लेकिन ये ट्रिक और स्टोरी आपको हम लोग जैसे शिक्षक की देंगे जो उस पर वर्क कर रहे हैं। आप खुद से बनाने जाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। तो अगर आप कहेंगे तो हम इसका कम से कम 20 शब्द का डेली ट्रिक के साथ देंगे और परमानेंटली याद होगा। मुझे इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही लगता है, 100% इफेक्टिव। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस तो मैं शुरू में जब वोकैब सीख रहा था तब अप्लाई करता था, आप भी कीजिएगा। डेली रीडिंग करने से आपका क्या होगा, साइनो एंटो के साथ आपका कंप्रीहेंशन का भी जो अंडरस्टैंडिंग है बढ़ता जाएगा। और तीसरा तरीका दोस्तों ट्रिक और स्टोरी बना के। चलिए एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक भी बताता हूँ। देखिए, जो शब्द मैंने यहां पर लिया है एडमेंट को, ठीक है,
अब इस शब्द में गौर से देखिए, हमने 3 शब्द इसमें देखा है, एक है ए और एक है डैम और एक है एंड। ध्यान से समझिएगा। इसमें दोस्तों जो डैम है, आपको भी पता है, जो मतलब जहां पर आपका जलाशय होता है वहां पर हम पानी को कंजर्व करने के लिए एक डैम बना लेते हैं ताकि टाइम टू टाइम हम वाटर इरिगेशन में इसका यूज कर सके। ठीक है। और एंड का मतलब होता है चींटी। ठीक है। अब देखिए इसके पीछे एक कहानी है कि एक बहुत बड़ा नदी था, उस नदी के किनारे में चींटी का घर था। तो सरकार ने एक योजना चलाई कि वहां पर वो डैम बनाएंगे। उस चींटी का वो घर तोड़ने आ गए, लेकिन वो चींटी बहुत सारे ग्रुप में एकदम अपने हट पे अड़ गया कि आप मेरा घर नहीं तोड़ सकते। ठीक है। एक और यहाँ पर स्टोरी क्या बना, ए और एंड। एक चींटी क्या करी, डैम बन रहा था, उस पे सरकार जो डैम बनना चाहती, लेकिन वो हट पे अड़ गई, वो सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी। तो चींटी क्या थी, हठी थी। ये एडमेंट का मतलब क्या हो गया, हठी। कई ऐसे शब्द हैं जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, जो ट्रिक और स्टोरी बनाकर 100% कभी भी ये नहीं भूलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक शब्द और देखिए, अले। ठीक है। अब एक बात बताइए कि जब मान लीजिए कि कई सारे जो है आप कह सकते हैं मधुमक्खी के जो झुंड है, आप अगर कहीं पर क्रिकेट खेले वहां पर अटैक कर दिया, तो आपको कहा जाता है जितने भी लोग हैं सब लेट जाओ, ऑल जो है ले हो जाओ, सभी लोग ले हो जाओ, मतलब लेट जाओ, यानी शांत हो जाओ, उछल कूद या हलचल मत करो। अगर उछल कूद या हलचल करोगे तो ये आपको बी कर देगी। ठीक है, मतलब काट लेगा। ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होगा कि अले का मतलब होता है शांत करना। ठीक है, पेसिफाई करना। एक तो इसके पीछे ये स्टोरी है, और दूसरा स्टोरी ये है कि मतलब जब एक छोटा बच्चा रोता है तो उसकी माँ बोलती है अले ले बेटा चुप हो जा। ठीक है। तो ये अले का मतलब शांत करना। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि आप स्टोरी बनाकर याद कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा शब्द देखिए, एटोन, है ना। एटोन जो होता है दोस्तों, अब ये चींटी के ऊपर, घर के ऊपर इन्होंने बात माना नहीं, एक डैम बना दिया। ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कर दिया तुमने, जीव का हत्या कर दिया। सभी लोग जो एक लाइन में लगकर एक ही टोन में, ए मने एक और टोन मने क्या होता है, स्वर, एक ही टोन में सभी लोग मोर्नफुल हो, पछतावा करो। तो टोन मने क्या होता है, पछतावा करना। ठीक है। देखिए कई सारे ऐसे शब्द हैं जिससे आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो ये था आपका ट्रिक और स्टोरी से चीजों को सीखना। तो वोकैब्स को सीखने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है। अब एक चौथा जो तरीका होता है दोस्तों, वो होता है कि डेली प्रैक्टिस सेट। देखिए कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इन सभी मेथडों को अवॉइड करते हैं और डेली वो मॉक टेस्ट लगाते हैं। देखिए मॉक टेस्ट लगाना साइन एंड टो की कोई बुरी बात नहीं है, बट उसमें इसको एनालाइज नहीं करना सबसे बुरी बात है। आपने 10 से 15 कोई शब्द सीखा ना, तो उसका कोई स्टोरी बताया ना, कोई आपने मेमोनिक बनाया और डायरेक्ट उसको प्रैक्टिस सेट लगाया। अगर आप नए छात्र डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाएंगे 10 में 10 आपका गलत होगा, इससे आपका मॉरल्स डाउन होगा, जो भी आपका कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन, अगर आप बहुत ही स्किल्ड है, हम लोग जैसे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी चीज का, तो यू कैन डू इट। अगर आप नया है तो आप इन सभी प्रोसेस के जाइए, एकदम बहुत बिगनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों प्रोसेस को अपनाइए कम से कम 1 मंथ तक। गारंटी मैं देता हूं आपका वोकैब सबसे बेस्ट होगा, इस बंदे से भी बेस्ट होगा जो ट्रिक और स्टोरी से पढ़ते हैं। क्योंकि आपने डेली रीडिंग किया, 10 बार लिखा, दिमाग में शब्द छप गया, सेंटेंस के साथ आपने 10 बार लिखा, समझ रहे ना, आपको सेंटेंस भी याद हो जाएगा। तो देखिए ये तरीका था जिससे अच्छा। और उसके बाद जो अगला तरीका मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो है पिक्टोरियल। ठीक है। देखिए पिक्टोरियल वोकैब भी अपने आप में अल्टीमेट होता, थोड़ा सा समय दीजिएगा, चल रहा है। ठीक है। देखिए पिक्टोरियल, अच्छा पिक्चर से, हाँ बिल्कुल, कई सारे ऐसे शिक्षक है ना जो अभी के समय में पिक्चर से वोकैब को सिखा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूंगा कि मैंने बहुत सारा वीडियो देखा, जैसे नीतू मैम है, अच्छी टीचर है, पढ़ाती है, बढ़िया पढ़ाती है। तो वो भी उनका एक किताब आया है, अच्छा बुक है, मैंने देखा है। मैं अच्छे टीचर को प्रमोट करता हूँ। बाकी अलग की बात है, कोई मेरा बुराई करता है, कोई मुझे गाली देता है, लेकिन शिक्षक के रूप में अगर मैं किसी का बुराई या गाली करता हूँ, ठीक है, तो ये सबसे गंदा चीज है। तो शिक्षक में मेरा गिनती नहीं होना चाहिए। ठीक है। तब मेरा कोई इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर में गिनती होना चाहिए, शिक्षक में गिनती नहीं होना चाहिए। जो शिक्षक खुद को यूट्यूबर मानते हैं तो समझिए वो शिक्षक नहीं है, बिकॉज वी प्रोवाइड यू नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, तो इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। देखिए ये चीजें कवर है आपका, है ना। मैं क्या बात कर रहा था भूल गया यार, क्या फालतू बात में उलझ गया। पिक्टोरियल, ठीक है। देखो पिक्टोरियल वे में कि आपने कोई पिक्चर देखा, जैसे अभी तो मेरे पास पिक्चर है नहीं, लेकिन मैं फिलहाल एक पिक्चर बना देता हूं आपके सामने, है ना। देखिए इस पिक्चर के अंदर में ना एक आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो आदमी कोई और नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा आदमी है जो कि ये बहुत बड़ा सा
भारत राष्ट्र, भारत देश है, ऐसा मैं बोल देता हूँ, ठीक है। हमारा जो नेशन, इस तरह से इसमें तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर जो संभव है हमारे नेशन में आए हैं, ठीक है। तो देखिए इन माने क्या है, अंदर, और ये कार है और ये नेशन है, ठीक है। ये व्यक्ति और कोई नहीं है जो कार में बैठकर राष्ट्र के हित करने के लिए आता है, भाई साहब वो कोई और नहीं हो सकता, वो अवतार हो सकता है। इनकारनेशन का माने होता है अवतार, ये पिक्चर के थ्रू, लेकिन यहाँ पर भी मैंने ट्रिक घुसेड़ दिया, टेंशन मतलब, ठीक है। लेकिन पिक्चर के थ्रू आपको बहुत सारा पिक्चर दिखाया जाएगा, जैसे अगर ग्लोमी होगा, सैड होगा, मॉर्नफुल होगा, लैकेडेजिकल होगा, या आपका कह सकते हैं मरिस्मेटिक होगा, कुछ भी ऐसा वर्ड है, ठीक है। प्लेंटी है, बहुत सारा ऐसा वर्ड है, मॉर्नफुल है। ये सारे के सारे शब्द आपको पिक्चर में दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा। ये था आपका पिक्टोरियल वे में पढ़ना, आपको जो पसंद है उस तरीका से पढ़िए। लेकिन हाँ, नित्य दिन कम से कम 20 शब्द तो सीखिए, ये जरूरी है। अगर नहीं सीखिएगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा कहीं से भी। आप अगर आप हमें कहेंगे तो हम 20 शब्द आपको ट्रिक के साथ ये रटवा देंगे एक ही बार में, जैसे ये सब तो याद हो ही गया होगा, ठीक है। छठा वे है कि मूवी देखकर, ठीक है। देखिए मूवी देखकर आप या तो हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हैं, या दोस्तों ऊपर लिख देता हूं, इंग्लिश से हिंदी सीख सकते हैं। क्या गलत लिख दिया? नहीं, ठीक है। देखिए कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मूवी से हिंदी सीखते हैं, यानी सिनोनिम्स एंटोनिम्स सीखते हैं। जैसे उन बच्चों में मेरा भी एक स्थान था। जब मैं तैयारी शुरू में कर रहा था उस समय मैं क्या करता था दोस्तों कि इंग्लिश मूवी में सबटाइटल लगा देता था, उसका जो भी वर्ड होता था मैं याद करता था। बहुत सारे ऐसे वर्ड है, ठीक है, जैसे डोंट बी जोली क्लेवर। इसके अलावा दोस्तों एक और है वर्ड हॉटी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शब्द है, ठीक है, जिसको हमने जो है जैसे विशियस वर्ड, जैसे कि आप एक मूवी है ब्यूटी एंड विस्ट में इस शब्द को इस्तेमाल किया गया। विशियस का मन होता है सातिर, खूंखार, ठीक है। तो आप मूवी से भी सीख सकते हैं, जैसे एक गोविंदा का मूवी है, ठीक है, कि दोस्त जब मुसीबतें आती हैं तो कोई भी, जब हमारे ऐसा कुछ डायलॉग है जो कि मतलब जब जिंदगी में पन्ने फट जाते हैं तो उसे रफू करने के लिए, अच्छा शायद कपड़ा है या कुछ ऐसा डायलॉग है, मुझे याद नहीं, कपड़े फट जाते हैं तो उसको रफू करने के लिए कौन आता है, तो उसमें रफू करना का इंग्लिश हिंदी में सबटाइटल मैंने लगाया था, तो इंग्लिश में डान दिया था। ये भी चीज आप याद रखेंगे कि इंग्लिश अगर टाइम है तो डान माने क्या होता है, रफू करना, ठीक है। कैसे तरीके जिससे आप शब्द को याद कर सकते हो। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सब में कहीं ना कहीं पेशेंस देना पड़ता है, कहीं ना कहीं अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ना पड़ता है। एक पार्टिकुलर किताब उठाकर आप कर लोगे इससे संभव नहीं है, बस डेली करोगे। अगर एक महीना में 30 दिन है होता है तो 20-20 सब डेली करोगे, 600 वर्ड हो गया। मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, साइनो एंटो लिखोगे, मॉक लगाओगे, एवरीथिंग विल बी फाइन यार। घबराने की जरूरत नहीं, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है यार, पढ़ोगे तब ना आएगा, ठीक है। कोई तो माँ के गर्भ से निकल कर ही, वूम से निकला नहीं और वो सब कुछ सीख नहीं जाता। सब टॉपर जो भी बनते हैं यही बनते हैं। मैं भी अभी पढ़ा रहा हूँ, कल किसी एग्जाम को मैं भी निकालूंगा तो फिर और अच्छे से ज्ञान मैं आपको दूंगा, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं निकला तो मैं पढ़ाने की जैसे कोशिश करता हूँ। बच्चे लोग गाली कभी कभी दे देते हैं लेकर के, भाई खुद निकाला नहीं। तो शिक्षक के रूप में ऐसा मतलब मैं हूँ तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हमारे भी शिक्षक जो एग्जाम नहीं निकाले बट स्टिल हम लोग उनसे नॉलेज लेते हैं। अगर कोई नॉलेज दे रहा बच्चा भी है तो हम लोग को नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है। ये सारा का सारा चीज आपका कवर, ठीक है। और आपको ये तरीका सीखना है, लेकिन जो जॉब में है आप इस तरीकों को अपनाइए। अगर नहीं हो रहा है तो आप हमें मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, भाई कम से कम 20 शब्द आप करा दीजिए। अपना भाई मान रहे तो भाई बोल दीजिए, सर मान रहे तो सर बोल दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो पहले प्लीज पॉजिटिव कमेंट देकर जाइए। अगर कुछ इसमें आपको अभद्र लग रहा है कि हमें सुधार करना चाहिए, प्लीज वो भी हमें बता कर जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन इस तरीके को अपनाइएगा जरूर।